अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TS और मैं हूं आपका मेज़बान बिशारत अली। और हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद ज़ाहिद अफजल सिद्दीकी साहब। आज हम इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हमारी पहली नशिस्त का पहला सवाल ये है, पीर और अमल में क्या फ़र्क है? जी मेरे मोहतरम, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझ जैसे बंदे को दावत देकर हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। आपको दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला कबूलियत आम्मा और ताम्मा नसीब फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू इस हवाले से, आपके सवाल के हवाले से शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मोहतरम, ये जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये बहुत अहम सवाल है। आज के इस पुरफितन दौर में इस सवाल को, बल्कि इन दोनों चीज़ों को जो आपने सवाल किया, आमिल और पीर, इन दोनों को आपस में इतना गडमड कर दिया गया है कि लोग पीर को आमिल समझ के उसके साथ मामला करते हैं और आमिल को पीर समझकर उसके साथ मामला करते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब हमारे उर्फ में, माशरे में, हमारे सिंध और पंजाब में खास तौर पे ये चीज बड़ी अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि हम हर उस बंदे को पीर समझते हैं जो तावीज़ात देता है। हालांकि तो तावीज़ देता है, तावीज़ात का कारोबार करता है, तावीज़ात का अमल करता है। और बड़ी अजीब बात यह कि लोग जब भी तावीज़ात लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आप हमारा हिसाब करें। अब ये जो लफ्ज़ हिसाब है, ये बड़ा अजीब लफ्ज़ है। इसकी बहुत तहकीक करने के बावजूद मुझे इब्तिदान जो मालूमात मिली वो तो ये थी कि हिसाब होता ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए है। फिर उसके बाद मैंने मजीद इसमें रिसर्च की तो पता चला कि हिसाब किताब होता है। यानी लोग हिसाब करते हैं कि इसको तावीज़ात के असरात हैं, इस पर जिन्नात के असरात हैं और इस पर कोई साया वगैरह है। तावीज़ात या हिसाब करना जायज़ है ना? हिसाब एक है नजूमी वाला अमल। ये जो नजूमी वाला अमल है, किसी को हाथ दिखा के फिर उससे पूछना कि भाई अब मेरी किस्मत क्या है, ये तो बिल्कुल हराम है। इसकी शरअ में कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा तावीज़ात की शरअ एतबार से गुंजाइश मौजूद है। तावीज़ात जो है ये हमारे मशाइख से भी साबित। देखो, तावीज़ात का मामला जो है ये एक इलाज है, जिस्मानी इलाज। जिस तरह डॉक्टरी है, अब डॉक्टरी के जितने फार्मूले हैं वो जरूरी नहीं है कि कुरान और सुन्नत से साबित हो। इसी तरह तावीज़ात वगैरह जो है ये भी जरूरी नहीं है कुरान और सुन्नत। ये एक इलाज की तरतीब है और जिस्मानी इलाज की तरतीब है। जब जिस्मानी इलाज की तरतीब हो तो उसमें कोई शरई दलील या नस से साबित होना ये कोई जरूरी नहीं है। अब हिसाब का जहां तक मामला है, उसमें हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और वो तावीज़ात का काम, यानी वो आमिल भी हैं और शेख और मुर्शिद भी। मैंने एक दफा उनसे, हमारे यहाँ करीब थे, एक साथी हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, वो मेरे साथ थे, भाई राशिद सुखेरा साहब, हाफिज राशिद सुखेरा साहब। ये मेरे साथ थे। हम मखदूमपुर में उस बुजुर्ग से हमने मुलाकात की और उसके साथ कुछ बातें जो है इस चीज की रखी। मैं कई लोग आते हैं हमारे पास हिसाब करने के लिए, तो हिसाब क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि बेटा इन चक्करों में ना पड़ो तो बेहतर है। फिर उन्होंने फरमाया कि हिसाब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो एक किस्म का हमारे उर्दू में जो है तुक्का मारना, वो एक तुक्का ही होता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी हिसाब करने के बाद ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि भाई अब हम सही नतीजे और रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं और बिल्कुल यही इसकी सूरत हाल है। यानी इस पर तावीज़ है, असरात है, ये चीज। तावीज़ात के असरात से लोग परेशान हो जाते हैं। पिछले दिन हमारे यहाँ एक मौलाना दारुल उलूम कबीर वाला के फाजिल हैं, मौलाना आसिफ साहब है उनका नाम, ये लोधरा के रहने वाले हैं। वहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं। असल में कबीर वाला में उनका घर है, यानी असल रिहायश मुस्तकिल जो है वो कबीर वाला में। वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया। उन्होंने मुझसे कहा भी मैं आपका हिसाब करता हूँ। मैंने कहा भाई करो। अब उसने मेरे बाजू पर यहाँ से कहा इसको एक बालिश मिकदार में इसको नापो। मैंने नापा, उसने निशान लगा दी। बहुत देर तक वो पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद उसने फूंक मारी और मुझसे कहा कि अब दोबारा आप पैमाइश करो। मैंने जब दोबारा रखा तो वो इतना आगे निकल गया, यानी वो 4 उंगल जो है उसकी पैमाइश बढ़ गई। जब 4 उंगल उसकी पैमाइश बढ़ी तो मुझे भी अजीब लगा, भाई ये क्या सूरत हाल है। तो मैं खुद हैरान हुआ।
میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو اس نے فوراً مجھے کہا کہ آپ پر اثرات ہیں تعویذات کے. تو اب میں نے کہا کہ اگر مجھ پر اثرات ہیں تو پھر وہ اثرات ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ مجھے کسی قسم کے اللہ کے کرم سے نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشکلات ہے، نہ کسی آزمائش میں ہوں، نہ اس طرح کا کوئی گھر کے اندر مستقل مرض چل رہا ہے. ایسی جس طرح کے اثرات لوگ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میرے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے کرم سے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کے اعمال پورے ہیں، آپ کے اعمال پورے ہیں، اس واسطے جو ہے آپ پر اثرات نہیں ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے؟ کہا میں نے کہا پھر آپ لوگوں کو تعویذات کی بجائے اس بات پہ کیوں لگا دیتے کہ اپنے اعمال درست کرو؟ جب اعمال درست ہو جائیں گے تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان چیزوں کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہوتی ہے، نیکی اور تقوی کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں وہ معرض وجود میں آتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں اعمال کی کمزوری ہے. یہ ہو گیا کہ حساب کیا ہوتا ہے، یعنی حساب کرنے والا جتنا بندہ مرضی ماہر ہو وہ حلفاً قسمیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کنفرم بات ہے کہ اس پر اثرات ہیں. جھوٹے دلاسے دے دیتے ہیں، اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے. کسی بہت دفعہ یعنی زیادہ دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا تیر نشانے پر ہی لگ جاتا ہے، لیکن وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے. جیسے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ، ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہے لیکن بچی پیدا ہو جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے کہتے ہیں بچی ہے لیکن بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح ان کا ایک تکا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی ایک تکا ہوتا ہے. یہ ہے عملیات. اب عملیات جو ہے یہ ایک الگ شعبہ ہے، اور آپ کی معلومات کو عرض کر دوں عملیات میں اس دور میں سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ ہندو لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اس میں سب سے زیادہ ماہر یہود تھے، اور اس دور میں اس میں سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ ہندو ہے. وہ تعویذات وغیرہ یہ چیزیں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. یعنی تعویذ دینے کے لیے پیر ہونا تو دور مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ تعویذات دیتے ہیں. اور شیخ اور مرشد یہ الگ اصطلاح ہے. پیر اور ہوتا ہے ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ سندھ میں اور ہمارے پنجاب میں یہ چیز گڈمڈ کر دی گئی ہے. ہم پیر کو ہی عامل سمجھتے ہیں، عامل کو پیر سمجھتے ہیں. اور بعض جگہوں پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ حساب کتاب کرانے کے لیے کسی حقیقی شیخ اور مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے جو ہے اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی خود شکل جو ہے وہ باشرہ نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس لوگ اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. وہ 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے. اس سے پوچھیں بھی تم نے نماز پڑھی؟ تو کہتے جی ہماری نماز یہاں پر نہیں ہوتی، ہم نماز جو ہے مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ ڈرامے بازیاں ان میں چلتی ہیں. اور وہ عامل ہوتے ہیں اور اس اپنے فن میں کسی درجے تک وہ ماہر بھی ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے اس فن کو دیکھ کر اس نے تعویذ دیا مریض ٹھیک ہو گیا، اس کو تعویذات کے اثرات سے زیادہ اس کی کرامت بتا رہے ہوتے ہیں. اور جس کو وہ صاحب کرامت بتا رہے تھے وہ 5 وقت کا نمازی بھی رہی. تو یہ الگ چیز ہے. اور پیر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں شیخ اور مرشد وہ ہے جو روحانی بیماریوں کا علاج پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرائے، اور پھر اس کے بعد شیخ جب اس کے اندر استعداد دیکھتا ہے، قابلیت دیکھتا ہے، بعض اوقات شیخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے مل جاتے ہیں، بعض اوقات شیخ کو ایک شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مبشرات کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے اسے جو ہے باقاعدہ شیخ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فلاں مرید کو جو ہے اس کو آگے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دے دیجیے. تو پھر وہ مشائخ جو ہے یعنی وہ مشائخ کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اپنے روحانی بیماریوں کا علاج کراتا ہے. علاج کرانے کے بعد وہ اللہ والا اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ اب یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی استعداد رکھتا ہے، پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ لوگوں کو ان کا ایک شجر نسب ہوتا ہے، شجر طیبہ ہوتا ہے، یعنی ان میں انقطاع نہیں ہوگا. یعنی درمیان میں کوئی آدمی چھوٹا ہوا ہونا، اس کا ہاتھ اس اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوگا، پھر آگے اس کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ہاتھ اپنے، یہ چلتے چلاتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ شجرہ طیبہ پہنچے گا. اور مشائخ جو ہے وہ اپنا شجرہ طیبہ جو ہے وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ثبوت ہوتا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا.
وہ सुन्नतों की मुखालफत नहीं करेंगे। हर काम में सुन्नत को जो है वो सबसे ज्यादा अहले की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उसका हर अमल सुन्नत के मुताबिक होगा, उसका लिबास सुन्नत के मुताबिक होगा, उसकी शक्ल और सूरत जो है सुन्नत के मुताबिक होगी, उसका चाल चलन सुन्नत के मुताबिक होगा। यानी जो अल्लाह वाला जितना सुन्नतों की इत्तबा करने वाला होगा उतना ही बड़ा अल्लाह वाला होगा। बाद लोग इसको कहते हैं कि नौजुबिल्लाह जो तरीकत है वो शरीयत से बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल गलत है। तरीकत शरीयत की लोडी है। तरीकत में वो बात काबिल कबूल है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर रहे, कुरान और सुन्नत की तरतीब में हो, और जब कुरान और सुन्नत से एराज किया जाए तो वो तसव्वुफ नहीं है, वो तरीकत नहीं है। यानी शरीयत और तरीकत को अलग अलग करके पेश करना ये बिल्कुल गलत है। तरीकत जो है हमेशा शरीयत के अंदर ही रहेगी। तसव्वुफ और सुलूक मशाइख में जो है सबसे और अगर एक बंदा ये चाहता है कि भाई मैं किस तरह के कौन से अल्लाह वाले का बैत हूं, उसमें भी उन्हें देखना चाहिए। हमारे हजरत जी बड़ी जबरदस्त बात फरमाते हैं कि जिस शेख और मुर्शिद को देखो कि उलमा उसकी तरफ राग़िब हैं, उलमा उसकी तरफ मुतवज्जे हैं, उलमा उसके बयानात को अहमियत देते हैं, उलमा उसके बैत बहुत ज्यादा है, तो उस अल्लाह वाले को बैत होने में तरजीह दो, उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। तो तसव्वुफ और सलूक जो है ये एक अमली जिंदगी में मैं 100% बाअमल मुसलमान बन जाऊं, उसके लिए तसव्वुफ की लाइन पर चलना जरूरी है। हर तरह के बुरे अखलाक वो मेरे अंदर से निकल जाए, हर तरह के अच्छे अखलाक वो मेरे अंदर आ जाएं, उसके लिए तसव्वुफ और सुलूक की लाइन पर इंसान को चलना पड़ेगा। मकरूहात शरीयत वो मकरूहात तबीयत बन जाए, जिन चीजों को शरीयत नापसंद करती है उन चीजों को तबीयत भी नापसंद करने लगे, उसके लिए तसव्वुफ और सुलूक की लाइन पर चलना जो है वो जरूरी होगा। और रूहानी बीमारियों में झूठ बोलने की आदत है, गीबत की आदत है, चुगली की आदत है, बदनजरी की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, जितनी ये रूहानी बीमारियां हैं इनमें से जो आदतें इंसान को हैं उनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए किसी अल्लाह वाले के हाथ में बैत होना जो है वो जरूरी है। इसे देखो हम मुतलकन यूं नहीं कहते कि किसी अल्लाह वाले का बैत होना फर्ज है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपनी इस्लाह कराना फर्ज है, अपनी इस्लाह कराना फर्ज है। और इस पुरफितन दौर में अपनी इस्लाह उस वक्त तक इंतहाई नामुमकिन है जब तक किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपने हाथ न लिए जाए। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि बैत होना जो है वो फर्ज है, बेईमाना के इस्लाह कराना जो है वो फर्ज है। तो आज का जो आपका सवाल था कि पीर और आमिल में जो फर्क है, वाज़ेह तौर पर उसका खुलासा ये निकालेंगे, आमिल के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं है। वो अकेले तरह बैठा बैठा किसी कोई चिल्ला काट लेता है तो उसके बाद उसका तावीज असर करने लग जाता है, तो बस इतना उसके लिए काफी है, उसका तावीज चल पड़े। और शेख और मुर्शिद के लिए किसी अल्लाह वाले का इजाजत याफ्ता होना जरूरी है, किसी अल्लाह वाले का सोहबत याफ्ता होना जरूरी है। दुआ है कि हक जल्ल शानुहु हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी नाज़रीन, आज का हमारा सवाल था पीर और अमल में क्या फ़र्क है। तो आज हमने इस सवाल का जवाब पा लिया है। तो अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मैसेज कर सकते हैं।